पिछले कुछ दिनों में नरेंद्र मोदी सरकार के पहले 100 दिनों की काफी चर्चा हुई है, लेकिन आज हम बात करेंगे कांग्रेस की, जिसने विपक्ष में अपने लगभग 115 दिन पूरे कर लिए हैं। लोकसभा चुनाव में अब तक की सबसे बुरी हार के बाद माना जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी आत्मचिंतन करके अपने अंदर बड़े बदलाव लाएगी, लेकिन पार्टी में नेतृत्व और दिशा दोनों का अभाव दिख रहा है। राहुल गांधी चुनाव के बाद से गायब नजर आ रहे हैं। सोनिया गांधी भी पर्दे के पीछे चली गई है और नए और पुराने नेताओं की बयानबाजी पार्टी का कोई भला नहीं कर रही है। आखिर कांग्रेस में क्या चल रहा है, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी, IBN 7 की पॉलिटिकल एडिटर पल्लवी घोष, जो कांग्रेस को लगातार ट्रैक करती रही है। साथ में जुड़े हैं आवाज के संपादक संजय पुगलिया। स्वागत है आप सबका। पल्लवी, पहले तो हमें बताएं कि कांग्रेस में कौन है जो सबसे बड़ा नेता है, हु इज इन चार्ज? राहुल गांधी है, सोनिया गांधी वापस आ रही है, क्या हो रहा है? देखिए, यही सबसे बड़ी दिक्कत कांग्रेस पार्टी के लिए है और ये सबसे बड़ा सवाल जो कांग्रेस के नेता हैं और कार्यकर्ताओं के लिए है कि आफ्टर ऑल कौन है कंट्रोल में। क्या वो सोनिया गांधी का युग है वापसी, या ये राहुल गांधी का है? और इसीलिए, क्योंकि ये कश्मकश सी बात है कांग्रेस पार्टी के लिए, और यही एक कारण है कि क्योंकि हम लोग बार बार ये एक जनरेशनल फाइट हम लोग कांग्रेस के भीतर देखते हैं, जो पिछले कुछ दिनों में हम लोगों ने देखा था। देखिए, जो जितने पुराने नेता हैं या जो वरिष्ठ नेता हैं, जो सोनिया का टीम माना जाता है, चाहे वो जनार्दन द्विवेदी हो या अहमद पटेल हो, कहीं ना कहीं उनको ये डर लगने लगा है कि अगर राहुल गांधी पूरी तरह से कंट्रोल पा लेते हैं कांग्रेस पार्टी में, तो इनका क्या होगा, इनका भविष्य का क्या होगा, और क्या ये लोग एकदम रिडंडेंट हो जाएंगे, और क्या 24 अकबर रोड और कांग्रेस का मुख्यालय है, क्या इनकी कोई भूमिका रहेगी या इनकी कुर्सी भी बची रहेगी। तो ये एक सोची समझी रणनीति भी थी। जनार्दन द्विवेदी के बयान पर अगर मैं जाऊँ, उन्होंने कहा था कि एक 70 साल का एक तरह का डेडलाइन होना चाहिए या कट ऑफ होना चाहिए, जिसके बाद जिसके ऊपर जो भी नेता होते हैं उनको संगठन में शामिल नहीं होना चाहिए और उनको छोड़ देना चाहिए अपना ये पद। वो वही बयान दे रहे थे जो राहुल गांधी चाहते थे सुनना। लेकिन कहीं ना कहीं जनार्दन द्विवेदी को यह पता चलने लगा था कि जो राइटिंग ऑन द वॉल की बात करते हैं, जिससे पता चलने लगा था कि अगर राहुल गांधी पूरी तरह से कंट्रोल पा लेते हैं तो शायद ये टीम पूरी तरह से रिप्लेस हो जाएगी और राहुल की जो टीम है, चाहे वो मोहन गोपाल हो या जयराम रमेश हो, चाहे एक हद तक मुकुल वासनिक हो, इन लोगों को जगह मिलेगी। और यही पे हम लोगों ने एक जनरेशनल फाइट देखा था। जो पुराने नेता हैं, जो सोनिया गांधी की टीम की बात है और जो राहुल गांधी की टीम है, उनके बीच में लड़ाई शुरू हो गई और ऐसे में कार्यकर्ता कंफ्यूज है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि आफ्टर ऑल ये दिशा कौन देगा कांग्रेस पार्टी को, अगर कांग्रेस एक बाउंस बैक करना चाहती है तो। जी बिल्कुल, और ये कंफ्यूजन काफी फैला हुआ है। नीरजा जी, आपने इस ओल्ड वर्सेस न्यू पर लिखा भी है, काफी आपने एडिटोरियल्स लिखे हैं इस पर। क्या इसमें समझ में आ रहा है, क्या ये सोनिया के दल वर्सेस राहुल के दल के नेताओं के बीच में झगड़ा है? क्या ये राहुल की कोशिश है कि वो अपनी लीडरशिप एस्टैब्लिश करे, या फिर जनरल केओस और कंफ्यूजन चल रहा है? देखिए, मैं नहीं मानती सोनिया वर्सेस राहुल है। सोनिया और राहुल एक साथ मिलके काम कर रहे हैं, ये स्वाभाविक भी है और मुझे लगता है ये यथार्थ स्थिति भी है। सीनियर लीडर, जैसा कि पल्लवी ने कहा, बहुत इनसिक्योर फील कर रहे थे कि उनका क्या होगा, दुकान बंद हो सकती है, और उसके कारण भी है। उनको लगता है कि राहुल के पास उनका एक्सेस ही नहीं है, राहुल उनकी सुनते नहीं हैं, और कहीं ना कहीं ये एक मौका मिला उन्हें, जबकि इतनी खराब डिफीट हुई, तो जैसे म्यान में से तलवारें निकल आती हैं ऐसे समय के, क्योंकि नेतृत्व कमजोर हो जाता है अपनी बात कहने का। पब्लिकली उन्होंने राहुल पे प्रहार करना शुरू कर दिया। एक और चीज हुई, AK एंटनी की जो रिपोर्ट आई, उन्होंने पोस्टमार्टम जो किया था, उसमें से रिपोर्ट सोनिया गांधी कांग्रेस प्रेसिडेंट को दी गई, लेकिन पब्लिक नहीं की गई है। लेकिन एक ही चीज एंटनी साहब ने कही, और वो था कि जो नेतृत्व है उस पे उसको आप रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते। तो इससे भी लोगों में एक अजीब सी स्थिति पैदा हुई। हालांकि राहुल गांधी का भी अपना मानना है कि अगर मुझे नेतृत्व करना है तो टीम मेरी होनी चाहिए, मुझे फ्री हैंड देना चाहिए। लेकिन कोई भी मेन लाइन पार्टी में इतना आसान नहीं होता कि आप सिर्फ यूथ करिए या एज करिए, दोनों को मिलकर चलना पड़ता पार्टी, जिसकी एक प्रथा आई जा रही है। तो कुल मिलाकर संजय जी, अगर हम देखें 115 दिन में एक रिपोर्ट आई जिसमें यह था कि नेतृत्व पूरा पाक साफ निकल कर आया, बयानबाजी चल रही है, और फिर आप देख रहे हैं मनीष तिवारी, जनार्दन द्विवेदी, दिग्विजय सिंह जैसे नेता बयान दे रहे, जिससे कांग्रेस पार्टी फिर बाद में आकर कहती है कि ये उनका पर्सनल व्यू था, हमारा व्यू नहीं है। हो क्या रहा है?
देखिए, एक तो ये नहीं समझना चाहिए कि पार्टी के भीतर में राहुल गांधी के आगे के भी नेतृत्व को लेकर के कोई लड़ाई हो सके और उनको खतरा हो। तो जब नए और पुराने की लड़ाई हम कहते हैं तो ये मिसनॉमर है। मिसनॉमर इस सेंस में है कि ये जो नेता जिनको डर है, जो नीरजा कह रही हैं कि हम हाशिए पे चले जाएंगे, रिटायर करा दिए जाएंगे, वो अपनी जगह बनाए रखने के लिए नए और पुराने का सवाल खड़ा करते हैं। उनको भी अच्छे से पता है कि राहुल गांधी ही उनके नेता रहेंगे और ये उसमें कोई चेंज नहीं आने वाला है। अब राहुल गांधी में वो एबिलिटी है कि नहीं वो नेता बन सके या ना बन सके, ये दूसरा विषय है। कांग्रेस पार्टी जब भी ऐसे पराजय की तरफ जाती है, सेम ड्रिल होता है। हर हार के बाद एक कमेटी बनेगी जो एक तरीके से प्रोटेक्ट करेगी परिवार के नेतृत्व को, दूसरों पर दोषारोपण करेगी, फिर कुछ असंतुष्ट और घबराए हुए नेता बयान देंगे, लगेगा कि कोई खतरा है, लगेगा कि क्या राहुल गांधी के सामने कोई चुनौती आ सकती है। कोई चुनौती उनके सामने नहीं आ सकती। इनके ही नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी अपने आप को और कैसे इररिलेवेंट बनाने जा रही है, कैसे लगातार इररिलेवेंट बनाते रहेगी, ये ज्यादा बड़ी चिंता का विषय है। जो पिछले 100 दिनों में कांग्रेस पार्टी की कौन सी बात आपको याद आती है कि एक अपोजिशन के वॉइस के तौर पर विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए कांग्रेस ने कोई बड़ी बात कही हो जो आपको याद हो? आप सर्वे करा लीजिए, किसी को कुछ याद नहीं होगा। एक ही बात याद होगी कि राहुल को रिंग फेंस करने की कोशिश, उसके अलावा कुछ याद नहीं होगा। अब अगली जरूरी बात यह है कि अगले 100 दिनों में क्या करेंगे, जिसमें 4 असेंबली के चुनाव आने वाले हैं। उस चुनाव को कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से मैनेज कर रही है, प्लान कर रही है, हैंडल कर रही है, ये दूसरी दर्दनाक कहानी है। आगे बात करेंगे। बिल्कुल। और 100 दिन में कुछ नहीं याद होगा, शायद वो विजुअल याद होंगे जो हम दिखा रहे हैं इस वक्त, जहां राहुल गांधी संसद में दिख रहे हैं छोटी सी झपकी लेते हुए। लेकिन पल्लवी, राहुल गांधी की अगर बात करें स्पेसिफिकली, तो क्या कोई स्ट्रैटेजी नजर भी आई है? क्योंकि ऐसा लग रहा था कि इतनी बड़ी हार के बाद वो चार्ज ले लेंगे पार्टी की। कभी होते हैं, कभी नहीं होते, कभी वो वेल में जाते हैं और कम्युनल बिल पर डिस्कशन मांगते हैं, लेकिन फिर जब डिस्कशन होती है उसमें बात नहीं करते हैं। क्या उतना ही कंफ्यूजन कांग्रेस में ही है कि राहुल गांधी के मन में क्या है, वो किस तरह का लीडरशिप दिखा रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए यही है कि क्या राहुल गांधी उनके साथ 100% हैं या नहीं। जब वो वेल पे जाते हैं तब एक तरह से जोश भी आने लगता है कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में। उनको लगने लगता है कि चलो राहुल गांधी दिखे, अब कुछ करेंगे, हमें एक नेतृत्व दिखाएंगे, हमें कुछ दिशा दिखाएंगे और अब हमें राहुल गांधी मिलेंगे। लेकिन उसके बाद फिर से राहुल गांधी गायब हो जाते हैं। जैसे कि आपने कहा, जब उस पर चर्चा हो रही थी कम्युनल वायलेंस पे, जब एक अहम बिल था जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बिल, जो यूपीए ने भी लाने की कोशिश की थी और राहुल गांधी ने भी बाकी नेताओं के साथ, जो कांग्रेस के नेता थे उनके साथ मिलकर उन्होंने एनडीए पे ये आरोप लगाया था कि ये लोग नहीं चाहते हैं कि ऐसे तरह के प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन को पारित किया जाए। इन दोनों स्थितियों में राहुल गांधी लोकसभा में नहीं दिखे, वोटिंग के दौरान भी नहीं दिखे, बहस के दौरान भी नहीं दिखे। तो एक बार फिर से कार्यकर्ताओं को लगता है कि क्या ये फ्लैश इन द पैन परफॉर्मेंस है राहुल गांधी का। कभी कभी दिखते हैं फिर गायब हो जाते हैं और कब तक हम ऐसे नेता का इंतजार करते रहेंगे कि वो हमसे आके मिलेंगे। दूसरी बात यह है इनएक्सेसिबिलिटी। देखिए, सोनिया गांधी की जितनी भी बुराई की जाए, लेकिन जितने भी पार्टी के कार्यकर्ता या नेता होते हैं वो कहते हैं कि 4 दिन के बाद सही, 7 दिन 10 दिन के बाद सही, लेकिन सोनिया गांधी आखिरकार हम लोगों से मिल लेती है। लेकिन ऐसी बात राहुल गांधी के बारे में नहीं कहा जाता। जितने भी वरिष्ठ नेता हैं और बहुत बड़े नेता हैं और युवा नेता भी बहुत सारे हैं, वो लोग इंतजार करते रहते हैं कि राहुल गांधी उनको एक अपॉइंटमेंट दे। तो ऐसे में क्या राहुल गांधी सही माने में नेता बन सकते हैं या लीडर बन सकते हैं, वो सवाल बार बार कांग्रेस कार्यकर्ताओं के मन में उठता है। और क्योंकि ये 3 जो चुनाव आने वाले हैं, चाहे वो झारखंड में हो, हरियाणा में हो या महाराष्ट्र में हो, और वो बहुत अहम चुनाव माने जा रहे हैं, क्योंकि अभी जो बाईपोल्स हुए थे उसमें कांग्रेस का प्रदर्शन काफी अच्छा माना गया है। और ऐसे में कांग्रेस को एक उम्मीद सी है कि शायद हरियाणा और महाराष्ट्र में एक चमत्कार हो जाए और कांग्रेस पार्टी जीत जाए। ऐसे में वो लोग एक बार फिर से राहुल गांधी की तरफ देख रहे हैं, क्या राहुल गांधी हमें वो नेतृत्व। लेकिन क्या कोई प्लान है नीरजा जी? अगर हम पिछले 3-3.5 महीनों की बात करें, जब से कांग्रेस की विपक्ष स्टेटस रही है 44 सीटों के साथ, किस तरह का व्यू आपका रहा है उनके बिहेवियर पर? क्या कोई रियल चेंज करने का अटेम्प्ट दिखा है आपको पार्टी के अंदर? देखिए, उस समय लगता था कि इतनी बुरी हार के बाद कांग्रेस कुछ तो करेगी, चिंतन शिविर करेगी, ब्रेनस्टॉर्मिंग होगा, कुछ आपस में बातचीत होगी, कुछ ना कुछ रास्ता निकाला जाएगा, करेक्टिव्स होंगे, नई सीडब्ल्यूसी होगी, नई टीम्स का गठन होगा एआईसीसी में।
पर एक AK एंटनी की रिपोर्ट के अलावा कुछ भी नहीं दिखता। अगर मान लीजिए इन एक्सरसाइज से कुछ भी नहीं निकलता है, लेकिन आपका कार्यकर्ता जो बिल्कुल डिमोरलाइज्ड है आज, उसको तो थोड़ा उत्साह उसमें पैदा हो जाएगा। जबकि आप कि इतने 4 स्टेट इलेक्शंस आने वाले हैं, इतने इंपॉर्टेंट बाई इलेक्शन से, और जो उत्तराखंड में 3 सीटें कांग्रेस ने जीती थी, उसका एक मेन कारण था कि कांग्रेस के जो फैक्शनलिज्म थे, फैक्शंस इकट्ठे हो गए थे और भाजपा के अंदर फैक्शंस थे। तो ये सब चीजें, और जैसा कि पल्लवी कह रही है कि अभी बाईपोल्स में भी बिलारी जीत लिया वापस, इस तरह से जो चीजें आई हैं, बिहार में एक जीता, तो कहीं ना कहीं पहले तो आपके कार्यकर्ता को प्रोत्साहित करना पड़ेगा कि नहीं, हम वापस गेम में आ सकते हैं। पर कहीं ना कहीं जो दिख रहा है वो यही दिख रहा है कि ओल्ड वर्सेस यंग लड़ाई हो रही है। किस चीज के लिए लड़ाई हो रही है? ऐसा तो नहीं कि तिजोरी में बहुत माल भरा हुआ जिसके लिए आप लड़ रहे हैं। इस समय तो जीरो है आपकी तिजोरी। यहीं पर मुझे एक बात ये कहनी है कि बहुत अजीब हालत है कि हारने वाले चुनाव की तरफ बढ़ रहे हैं, तब भी महाराष्ट्र जैसे स्टेट में सवाल ये है कि मौजूदा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में लड़ेंगे कि नहीं, लड़ने का तय कर लेने के बाद उसको फ्री हैंड देंगे कि नहीं, फ्री हैंड देने के पहले एक और घिसे पीटे नेतृत्व को सामने ला करके तरह तरह की कैंपेन कमेटी बना देंगे। वहां पर हुड्डा साहब को प्रोटेक्ट करने के लिए वीरेंद्र सिंह को पार्टी से जाने देंगे। और सबसे ताजा उदाहरण देना चाहूंगा, जो बहुत ही बढ़िया जोक है, वो जोक ये है कि एक पार्टी स्टिंग करती है बीजेपी के ऊपर कि दिल्ली में सरकार बनाने के लिए देखिए जी ये तोड़फोड़ करने में लगे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी के लोग इतने आलसी हो गए हैं कि दूसरे की किए गए मेहनत पर अब डिमांड कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसमें कॉग्निजेंस ले, सुप्रीम कोर्ट बीच में आए। क्या ये लोग, दिल्ली में सबसे ज्यादा केंद्रित नेता लोग बैठे हुए हैं, पिछले 3 महीने में दिल्ली में तीसरे नंबर के पीछे, बहुत पीछे कतार में खड़े हैं, तीसरे नंबर पे भी, वहां पर डोर टू डोर एक्शन नहीं कर सकते थे, लोगों से मिलने नहीं जा सकते थे, इनको डायरेक्शन नहीं है, इनके पास एनर्जी नहीं है, ये थक गए हैं। और लीडरशिप तो बिल्कुल माशाल्लाह है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हिंदुस्तान की जो पॉलिटिक्स बदली है इसमें क्या बदला है और वो कैसे टिकेंगे। ये जो सामने आदमी खड़ा है, जो नया प्रधानमंत्री है, उससे मुकाबले के लिए पुराने पॉलिटिकल टूल सारे पुराने पड़ गए हैं। तो हम लोगों को तो बल्कि बुरा लगता है। आज हम जब शो कर रहे हैं तमन्ना आपके साथ, आपने कोशिश की कि कांग्रेस का कोई नेता आ जाए, नहीं आया, तो हम लोग 3 लोग जो कांग्रेस वॉचर हैं बैठ करके बात कर रहे हैं। ये पब्लिक डिस्कशन में हमारे टर्म पर हमसे बात करने को तैयार नहीं है, ऐसा मैदान छोड़ करके भागे हुए हैं। बहुत ही दुर्दशा है इस पार्टी की। नहीं, और ये इसलिए भी चिंताजनक है क्योंकि आज विपक्ष के नाम पर सबसे बड़ी पार्टी फिर भी 44 सीटों के साथ कांग्रेस पार्टी है, जिसमें कोई भी बल नहीं दिख रहा है। तो क्या है आगे का रास्ता, उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। कांग्रेस का भविष्य, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। 115 दिन लगभग उनके पूरे हो गए हैं विपक्ष में बैठे हुए, और किस तरह का उनका परफॉर्मेंस रहा है इसको हम आंक रहे हैं। पल्लवी, अब तक ये तो एस्टैब्लिश हो गया जो मौजूदा नेतृत्व है राहुल गांधी का, वो काम नहीं कर रहा है। इसका क्या समाधान होगा या फिर इसी तरह बात चलती रहेगी? जैसे संजय जी ने कहा कि कोई ऑल्टरनेटिव का सवाल ही नहीं है कांग्रेस के अंदर। क्या सोनिया फिर से और एक्टिव होगी? क्या होने जा रहा है? देखिए, इस बार का जो पार्लियामेंट सेशन खत्म हुआ है उसमें हम लोगों ने साफ साफ ये देखा है कि सोनिया गांधी कैसे एक्टिव हुई है। चाहे वो डिबेट्स में भाग लेना हो, चाहे वो रोज़ अगर लोकसभा में आके कोई बैठने की बात करें तो हमेशा सोनिया गांधी दिखती थी। और अगर जो कांग्रेस की तेवर की जो बात करें वो सोनिया गांधी में ही दिखता था। चाहे वो नेता विपक्ष की बात करें, चाहे वो ट्राई ऑर्डिनेंस वाले मुद्दे पर बात करें, चाहे वो कम्युनल वायलेंस बिल की बात करें, उन सब बातों पर सोनिया गांधी हम लोगों को कॉरिडोर पर मिलती थी पार्लियामेंट में, और हम लोगों से बात करती थी, बयानबाजी भी देती थी और बहुत अग्रेसिव सी नज़र आती थी, जो राहुल गांधी में जो अग्रेशन नहीं दिखता था। और इसीलिए जब लोकसभा चुनाव के रिजल्ट्स आए थे उसके बाद से ही बहुत सारे कांग्रेस कार्यकर्ता ये बात कहने लगे थे कि हमें सोनिया वापस चाहिए। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं सोनिया गांधी को भी ये बात लगने लगा था कि अगर पार्टी को एकजुट रखना है, उनमें वो फाइटिंग स्पिरिट वापस लाना है, तो सोनिया गांधी को अब रिटायरमेंट के लिए थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन सोनिया गांधी के सामने भी एक कश्मकश है। वो चाहती हैं कि उनका बेटा फुल कंट्रोल ले, लेकिन वो जानती है कि पार्टी में शायद इस बात पे सहमति नहीं है और कार्यकर्ता अभी भी तैयार नहीं है कि राहुल गांधी को पूरी तरह से एक्सेप्ट करें। मैं बहुत सारे जो वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस पार्टी में, उनसे जब मैं बात करती हूँ वो अभी भी ये बात कहते हैं कि हम राहुल गांधी को अपना नेता मानने के लिए तैयार नहीं है।
क्योंकि ना वो हमसे बात करते हैं, ना हमसे मिलते हैं। हम जब भी उनसे कुछ सवाल पूछते हैं तो वो जवाब देना नहीं चाहते। हमें अभी सोनिया गांधी चाहिए। यहाँ पर एक अजीब सी स्थिति है। ऐसा है संजय जी कि ये पार्टी सालों से इंतजार करी कि राहुल उस अवतार में आ जाएंगे नेता वाले, मानकर चल रहे कि यही नेता होंगे। कभी ना कभी कोई ना कोई दिन उनके मन में आएगा कि वो नेता बन जाए। कब तक ऐसे चलेगा और आने वाले चुनाव में क्या करेंगे? नहीं, ये दुर्भाग्य है जब किसी नेता में कुछ कैपेबिलिटी की कमी होती है। मान लीजिए आप बहुत अच्छे वक्ता नहीं हैं, तो आप लिख करके अपनी बातें कह सकते हैं, आप अपने मुद्दों से अपनी पहचान बना सकते हैं। एक पीछे बैकएंड सिस्टम चलता है जो आपके नेतागिरी को लगातार पुख्ता करता चले, बढ़ाता चले। इनको ये नहीं आता। जहां तो कोई परिवारवाद नहीं था, उस बीजेपी में आप देखिए किस तेजी से और किस ताकत के साथ पूरा सक्सेशन प्लान, पूरी पीढ़ी का ट्रांजिशन देखते देखते हो गया। किसी को अंदाज नहीं था कि पुरानी पीढ़ी इस तरीके से बाहर हो जाएगी और नए लोग आ जाएंगे और 50 साल का आदमी एक बीजेपी का अध्यक्ष बन जाएगा। ये ट्रांजिशन इतने साल से प्लान कर रहे हैं। आप लोगों को तो सलाम करना चाहिए सोनिया गांधी को कि नाइट वॉचमैन की उनकी भूमिका देखिए कितने बरस लंबी हो गई है। लेकिन जब आपको कैपेबिलिटी नहीं हो तो आप मानने के लिए तैयार नहीं है। आपको अपने लोग लाने हैं, वो पहले ही काम करने के पहले फ्लॉप हो गए हैं। जो पुराने हैं उनसे आप बात नहीं करना चाहते। लगता है कि पुराने जितने हैं सारे भ्रष्ट हैं। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आप अपने दामन से इतना दाग नहीं छोड़वा पाए। तो मुझे तो डर ये लगता है कि न इनको कम्युनिकेशन आता है, न इनके पास स्ट्रैटेजी है। ये तो इस भरोसे बैठे हैं। और पल्लवी शायद इसमें ज़्यादा जोड़ेंगी। कांग्रेस के नेताओं से बात करिए जो घोर बीजेपी विरोधी हैं, वो कहते हैं देखिए ना, अभी ये गलती करेंगे, जब ये गलती करेंगे तो हमारा रिवाइवल शुरू हो जाएगा। अपनी पार्टी के रिवाइवल के लिए भी बीजेपी के भरोसे रहने वाली ये थकी हुई पीढ़ी के नेता लोग हैं। कैसे कांग्रेस पार्टी को रिवाइव करेंगे? दुख इस बात का है कि हमेशा देश में एक लोकतंत्र मजबूत होना चाहिए और लोकतंत्र की मजबूती की पहली पहचान होती है कि विपक्ष कितना सशक्त है। 44 आदमी का या 150 आदमी का सवाल नहीं होता। लेकिन यहां पर विपक्ष के इस खाली पड़ी जगह को इनसे ज्यादा भरते हुए कोई नीतीश कुमार दिख जाएंगे आपको, ममता कोशिश करते हुए नजर आ जाएंगी आपको, कुछ और छोटे मोटे नेता और पार्टियां, नई पार्टियां कोशिश करते हुए दिख जाएंगे आपको। इनकी तरफ से तो कोशिश नहीं है। उसके बाद जो बयान आते हैं, बचकाने बयान आते हैं। आपको इस बात पर एतराज होता है कि जनता बड़ी परेशान है, आप जापान में जाकर के ढोल बजा रहे हैं। आपको तो ये नहीं पता है कि जनता को वो ढोल बजाना अच्छा लग रहा। वो कह रहे कितने हल्के फुल्के वाला नया प्रधानमंत्री है हमारा, कितना बिंदास इंसान है, वो ये कह रहे हैं। तो आप कहीं का कुछ भी बोल देते हैं, बिना होमवर्क के बोल देते हैं। पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करके इस देश में 128 साल पुरानी कांग्रेस अगर सोचती है कि वो दोबारा खड़ी हो पाएगी तो तरीके बदल गए हैं, पॉलिटिक्स के टर्म बदल गए हैं। पल्लवी ने एक जुमला बार बार यूज किया है जिस पर ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि कांग्रेस के वर्कर का हौसला बढ़ाइए। कैडर वर्कर का जमाना नरेंद्र मोदी के नाम के आदमी ने एक तरीके से बदल दिया है। कांग्रेस पार्टी ये भी नहीं समझ पा रही है कि अब आपके पास अगर थॉट और पॉलिटिक्स और पॉलिटिकिंग और पॉलिसी नहीं है तो आपका ये स्ट्रक्चर, आपके ये नेता और दफ्तर किसी काम नहीं आने वाले। बिल्कुल। तो ये पार्ट टाइम पॉलिटिक्स का क्या असर होने वाला है नीरजा जी आने वाले चुनावों में? साथ में ही क्या कांग्रेस पार्टी को कभी देखा जा सकता है बिना गांधी परिवार के? क्या गांधी मुक्त कांग्रेस का समय अब आ जाएगा या ये इम्पॉसिबल है? देखिए, अगर आज अब स्थिति को देखिए और गांधी परिवार का सदस्य उसको नहीं लीड करता है तो आज रियलिटी ये है कि कांग्रेस कई हिस्सों में टूट जाएगी। तो गांधी परिवार, ये सही है कि कई लोग मानते हैं कि परिवार डायनेस्टी से अब हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। ये भी एक नौजवान तबका ऐसा मानता है। लेकिन कांग्रेस जैसे है, गठित है, उसमें आज की स्थिति में बिना गांधी परिवार के नेतृत्व के मुझे कांग्रेस बिखर जाएगी। वैसे भी बिखरेगी, ये भी हो सकता है। लेकिन जो पल्लवी कह रही थी ना कि कई लोग, कार्यकर्ता भी कहते हैं, कई लोग कहते हैं कि राहुल गांधी का नेतृत्व हमें मंजूर नहीं है। पर राहुल गांधी ही अपने आप अपफ्रंट नेतृत्व देने के लिए तैयार ही नहीं है। अब लोकसभा के लीडर ऑफ द कांग्रेस वो बन सकते थे लेकिन वो उन्होंने नहीं लिया। लोग मानते थे कि हो सकता अब शेप अप कर जाएं और अगले 5 सालों में मतलब कमान संभाले, आगे से लीड करें कांग्रेस को। कम्युनल वायलेंस बिल का जैसे कि आपने जिक्र किया, वेल में रश किया लेकिन डिबेट में नहीं बोले। तो ऑन ऑफ है लेकिन अप फ्रंट लीडरशिप देने के लिए वो अभी तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति में सोनिया गांधी को आगे आना ही पड़ेगा। कांग्रेस के सामने कोई चारा नहीं है। यंग ओल्ड को इकट्ठा मिलके ले चलना साथ में उनकी बहुत बड़ी चुनौती रहेगी। इस समय के
कांग्रेस एकजुट रहे। 98 में जब आई थी उनका यही था मकसद कि जो कांग्रेस बिखर रही थी उस बिखरने को रोकना। और लास्ट चीज, मैं एक चीज कहना चाहूंगी, ये मसला सिर्फ कांग्रेस मेन एंड विमेन का नहीं है, ये मसला है देश का अपोजिशन कैसे होगा। ये मसला आपको मुझको अफेक्ट करता है, हमारे लोकतंत्र को अफेक्ट करता है। इसीलिए हम इसे इतनी तरजीह दे रहे हैं क्योंकि फिलहाल सबसे बड़ी विपक्ष पार्टी कांग्रेस ही नजर आ रही है। पल्लवी, अगर आप संक्षेप में बता सके कि उनकी क्या कोई स्ट्रैटेजी है भी, खास करके हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव के पहले? मुझे तो नज़र नहीं आती कोई स्ट्रैटेजी, ना कांग्रेस पार्टी को भी नज़र आती है। कांग्रेस पार्टी का एंटनी रिपोर्ट के आधार पे उनको अब तक कैंडिडेट्स का अनाउंसमेंट कर देना चाहिए था, वही भी नहीं हो पाया। और मैं बहुत छोटा सा एक मिसाल देना चाहूँगी। अगर कल, बहुत छोटे मायने में, कल एक जवाहरलाल नेहरू सेलिब्रेशन कमेटी का गठन किया गया, साफ तौर पर राजनीति इसमें ये एक सेम है कि अगर बीजेपी खास तौर पे प्रधानमंत्री नेहरू को गांधी नेहरू परिवार के लेगेसी से जोड़ना चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं कि नेहरू के अलावा भी और नेता हैं हमारे देश में, और एक तरह से टीचर्स डे को उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म बना दिया अपने आप को प्रोजेक्ट करने के लिए, अपने पार्टी और सरकार को प्रोजेक्ट करने के लिए। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी भी अब चिल्ड्रंस डे या बाल दिवस को और जवाहरलाल नेहरू के बर्थ एनिवर्सरी को भी उसी तरह से प्रोजेक्ट करना चाहते थे। और अगर इस कमेटी का अगर आप सदस्यता देखें, इनमें से शीला दीक्षित चेयरमैन है, लेकिन इसमें मोहन गोपाल है और इसमें जयराम रमेश है। इन दोनों के खिलाफ इतना क्रिटिसिज्म हुआ है कांग्रेस पार्टी के भीतर ही, इन दोनों पे आरोप ये लगाया गया है कि इन दोनों का बहुत बड़ा हाथ है कांग्रेस की इतनी करारी हार के पीछे। क्यों कोई और नेता नहीं ढूंढ पाती है कांग्रेस पार्टी, और क्यों हमेशा राहुल गांधी की टीम में वही नेता के पास ये लोग बार बार जाते हैं जिसको एक तरह से कार्यकर्ता भी फेलियर मानते हैं। यानी प्लान है तब भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है। अंत में संजय जी, 1.5-2 मिनट बचे हैं, लेकिन चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस मुक्त भारत की बात की थी। क्या कांग्रेस पार्टी खुद इस बात में सहायता कर रही है उनके? देखिए, अभी तो देख के ये लगता है कि कांग्रेस पार्टी खुद ही ये काम कर लेगी। अब कांग्रेस पार्टी पर किसी को मेहनत करने की जरूरत नहीं है, और इसके उदाहरण रोज बहुत दिखते हैं। देखिए, जब पता है कि महाराष्ट्र और हरियाणा का उदाहरण लीजिए, आप हारने वाले हैं, यहां अगर आप ये एक्सपेरिमेंट कर लेते कि आपका मौजूदा सिटिंग मुख्यमंत्री हर चीज का इंचार्ज होगा, इसको फ्रीडम दीजिए, ये चुनाव लड़ देगा। हारने वाले चुनाव में कौन सी सत्ता की लड़ाई होने वाली है? लेकिन उन्होंने नारायण राणे को कैसे हैंडल किया, इतने सारे एग्जिट हो गए हरियाणा में, कैसे हैंडल कर रहे हैं। ये टिकट सिलेक्शन में इनको फ्री हैंड नहीं दे रहे हैं। इस हारने वाले चुनाव में अगर महाराष्ट्र में ये हिम्मत करते, अकेले लड़ने का फैसला करते, तो 40 की जगह 20 आती। लेकिन आप अपनी दुकानें सारे इलाकों में, सारी विधानसभा सीटों में खोल सकते थे। तो ये लोग कौन सी पॉलिटिक्स कर रहे हैं? अब आप सोचिए, जब इनके पास महाराष्ट्र और हरियाणा जैसा राज्य नहीं होगा, एक इकलौता कर्नाटक बचेगा, दूसरे छोटे राज्य बचेंगे। पार्टी के सर्वाइवल के लिए साधन की जरूरत होती है, वो साधन के मोहताज हो जाएंगे ये लोग। इसीलिए मुझे बड़ा अफसोस होता है, हम लोग मुफ्त में इस पार्टी को कितनी भी सलाह दे दें, इतने बरसों से देते आए हैं। नीरजा जी के और मेरे दोनों के बाल सफेद हो गए हैं, लेकिन इस पार्टी में कोई सुधार नहीं आने वाला है। जी, यहाँ पर हमारा समय ख़त्म हो चुका है, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ शामिल होने के लिए। फिर से आपको बता दें कि एक इम्पॉर्टेंट विषय है, इसलिए नहीं कि हम कांग्रेस पार्टी को, जैसे संजय जी कह रहे हैं, मुफ्त में सलाह देना चाहते हैं, क्योंकि इस वक्त विपक्ष के रूप में सबसे बड़ी पार्टी अपनी 128 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी ही है। नमस्कार।